बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इस एक्सरसाइज में से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 पार्ट सॉल्व करने के लिए कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से 1 पार्ट हमने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 6 में से 3 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि यही पार्ट समझाए जाएँ। अगर एक से ज़्यादा पार्ट समझाने की ज़रूरत हुई तो वो भी डेफिनेटली आपको समझाए जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें स्टेटमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जबकि log 31.09 की वैल्यू हमें दी गई है। तो इसमें थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पहले रीराइट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि log 0.003109, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले हमें इसका करैक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, फिर मैंटीसा पता होना चाहिए, फिर हम इसका आंसर राइट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ये हमें लिख के दिया हुआ है ये log 31.09, इसमें 1 इसका करैक्टरिस्टिक है, ये जो क्वेश्चन है 1 इसका करैक्टरिस्टिक्स है और 0.04926 जो है इसका मैंटीसा है ये, ठीक है। यानी अगर हम कहें 3109 इसकी वैल्यू जो है वो होगी 0.4926, ठीक है, इस तरीके से। और जो करैक्टरिस्टिक्स होता है वो क्योंकि पहले राइट करते हैं पॉइंट से, तो इसलिए यहाँ पे 1 राइट किया, तो उसका आंसर फिर आ जाता है 1.4926, ठीक है। इस तरीके से फिर हम उसको राइट कर देते हैं आंसर में। अब इन क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। इसमें लॉग में हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे इसका करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसको मैं CH से शो करूँगा, ठीक है। इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यहाँ से पॉइंट को यहाँ लेके आना है, यानी इसके सही जगह पे, जो कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। ये 1 2 3, यानी इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये, ठीक है। और क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आ रहे हैं इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, माइनस में, ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास इसका हमने मैंटीसा फाइंड करना है, तो यहाँ हम राइट करेंगे इसका मैंटीसा। तो MANT, इसको मैं मैंटीसा राइट करूँगा इसका। अच्छा, मैंटीसा में देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3.109। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, यानी पॉइंट को अगर हम इग्नोर कर दें तो हम फिर हम मैंटीसा इसका राइट करेंगे, यानी हमारे पास 3109 आ गया फिर ये डिजिट, ठीक है। तो इसको अगर हम लॉगरिथम में देखें या लॉगरिथम में ना भी देखें तो हमारे पास ये ऊपर वैल्यू जो दी है 0.4926 होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.4926, ठीक है, यानी ये इसका मैंटीसा हो जाएगा। यानी मैंटीसा वाला पार्ट यहाँ पे राइट भी किया हुआ ऊपर, यानी 3109 ये इक्वल किसके है, 0.4926 के, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है इस वाली साइड पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इसकी हमने वैल्यू राइट कर दी। इसके बाद लास्ट स्टेप पे हम इसका आंसर राइट कर सकते हैं, जो कि ये आ जाएगा log 0.003109 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3 माइनस का 0.4926, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास log 0.3109, तो यहाँ हम इसकी स्टेटमेंट पहले राइट करते हैं, यानी क्वेश्चन को राइट करते हैं वैसे ही। log 0.3109, ठीक है जी। पॉइंट को होना कहाँ चाहिए था, इस जगह पे, ठीक है, यानी इसने राइट साइड पे 1 डिजिट जाना है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब हम लिखेंगे करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1, वो भी माइनस का साइन जो है वो ऊपर शो करते हैं लॉग में, तो इसलिए यहाँ पे -1 राइट किया ये। अच्छा, अब हमने मैंटीसा भी इसका राइट करना है, तो इसका आ जाएगा मैंटीसा इज इक्वल टू, मैंटीसा को क्या राइट करेंगे, जैसे कि हमें बताया हुआ है कि मैंटीसा इसका यानी 3109 इसकी वैल्यू है 0.4926, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.4926, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट पे हम जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हैं, जो क्या रहेगा log 0.3109 इज इक्वल टू, यह आ रहेगा -1.4926। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी ये जो अननोन है हमारे पास, जैसे इस फर्स्ट पार्ट में एल अननोन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये ए जो बेस है ये अननोन है, हमने इन अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। हालांकि कहा एक पार्ट सॉल्व करने का है, मैं दोनों पार्ट सॉल्व करूंगा ताकि प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाए इसमें। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू एल। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसको पावर फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, पावर जब हम पावर में राइट करते हैं या लॉ को ख़त्म करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि ये जो हमारे पास 81 और ये राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई है, इन दोनों की जगह हम चेंज कर देंगे और ये जो एल है ये पावर हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी बेस है तो ये बेस ही रहेगा पावर फॉर्म में बी। जैसे ये 3 बेस हो गया और इसकी पावर एल इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 81। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे बेस 3, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि राइट साइड पे भी हमारे पास बेस 3 हो जाए, क्योंकि अगर बेस बेस के इक्वल है तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट जो है यानी इसकी पावर जो है वो एल है, तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे अब हम 81 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 327 और इसी तरह फिर ये 3 9 27 और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं 3 3 9 1 2 3 4 टाइम्स जो 3 है ये 81 के इक्वल होगा। 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे 3 टू द पावर एल इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें बेस, क्योंकि बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। ये अननोन एल था, जो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास गिवन है, जो हमने करना था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। वो है हमारे पास log 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसको हम पावर फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहेगा a टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा अब 0.5 को हम राइट कर सकते हैं 1/2 यानी हाफ। 1/2 लिखा तो ये आ गया 6 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला 1/2 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2। तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 स्क्वायर क्या हो रहेगा हमारे पास 36। यही हमारे पास इस अननोन का आंसर होगा, यानी a का आंसर आ जाएगा 36। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की इन स्टेटमेंट्स में से। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि log x बेस 2 है और इक्वल होगा ये 5 के। सबसे पहले हमने इसका लॉ ख़त्म करना है। उसका तरीका ये होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मेथड को अडॉप्ट किया वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अडॉप्ट करेंगे। इसको हम राइट करेंगे 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होगा, 32 के, यानी 2 जो है वो अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम राइट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ तो इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास x के। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32। तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू x। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। बहुत ईजी हैं ये वाले क्वेश्चंस। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। वो कुछ इस तरह से है कि log 64 बेस x इज इक्वल टू 2। इसको भी सबसे पहले हम इसका लॉ ख़त्म करेंगे, यानी ये पावर फॉर्म में आ जाएगा। ये किस तरीके से, इसको राइट करेंगे हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब हम इस तरीके से इसको चेंज करेंगे कि 64 की पावर भी 2 बन जाए, क्योंकि यहाँ बेस अननोन है तो पावर अगर सेम हो जाएंगी तो बेस भी सेम हो जाएंगे फिर। ठीक है, यानी उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसको हम राइट करेंगे 8 स्क्वायर। 2 2 के इक्वल यानी पावर पावर के इक्वल तो बेस बेस के इक्वल होगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है।
नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो वो है हमारे पास log x, बेस क्या है उसमें 3, वो इक्वल होगा हमारे पास 4 के। ठीक है जी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, ये आ रहेगा हमारे पास 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है, 3 टू द पावर 4 का मतलब कि 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, ये आ रहेगा 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 3 जार 81 81 इज इक्वल टू एक्स। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। और इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज में से यही वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे जो हमने कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर मेरा बेटा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।